प्रिय विद्यार्थियों, अपन स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम अपने यण संधि जो कि इको यणची सूत्र के द्वारा होती है का अध्ययन कर लिया। उसके बाद में अयादि संधि जो कि दो सूत्रों के द्वारा होती है, एचो अयवायावय तथा वांतो ई प्रत्यय, इसका भी अध्ययन कर लिया। इसी क्रम में यानी स्वर संधि का जो तीसरा वेद है गुण संधि, उसके बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। गुण संधि अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। यह सूत्र गुण संज्ञा करता है। सूत्र के बारे में अपन ने बताया था कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। सूत्र उसे कहते हैं जो किसी लंबी बात को संक्षेप में कहे, उसे अपन सूत्र कहते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो संज्ञा सूत्र के बारे में अपन ने बताया था कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं। संज्ञा सूत्र संज्ञा और संज्ञी का बोध कराता है। जैसे मान लो किसी का नाम रमेश है, तो रमेश तो हो गई संज्ञा, और रमेश के जो है कि रमेश लंबा है, पतला है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, यह उसकी संज्ञी हो गई। तो संज्ञा सूत्र कहते हैं संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराने वाला जो सूत्र होता है उसे अपन संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो देखिए, यह सूत्र संज्ञा करता है। कौन संज्ञा करता है? गुण संज्ञा करता है। गुण संज्ञा में संज्ञी, संज्ञी क्या हो गए? ए, ए, ओ, ये 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो गुण तो हो गई संज्ञा, और संज्ञी क्या हो गई? ए, ए, ओ, तो ये हो गई संज्ञी। यानी संज्ञा और संज्ञी का बोध ज्ञान कराने वाला जो सूत्र होता है वह संज्ञा सूत्र कहलाता है। अदेंग गुण है, गुण संज्ञा करता है, गुण संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। और गुण किनका होता है? 3 वर्णों का गुण होता है, ए, ए, ओ। इन 3 वर्णों को गुण संज्ञा होती है। अब आगे सूत्र आता है आद गुण है। यह क्या कहता है सूत्र कि अवर्ण से परे, परे का मतलब आगे, अच यानी स्वर रहने पर, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले का जो वर्ण है, और पर, पर का मतलब आगे का जो वर्ण है, के स्थान पर गुण एकादेश होता है। एकादेश का मतलब होता है एक आदेश, यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण को हटाकर उनके स्थान पर एक आदेश होगा। वो देखिए कैसे आदेश होगा। गुण कहाँ होता है? जब अपन विच्छेद करते हैं संधि का, तब संधि विच्छेद में अपन देखते हैं कि बीच में अपन एक प्लस का निशान लगाते हैं। तो प्लस के निशान से पहले तो हो गया पूर्व, और प्लस के निशान के बाद हो गया पर। पूर्व और पर। यदि पूर्व में ए अथवा आ और आगे ई या बड़ी ई, जिसे दीर्घ ई भी कहते हैं, होने पर ए, आ, ई, इन दोनों पूर्व और पर वर्णों को हटाकर इनके स्थान पर ए, एक आदेश होगा, एक ही आदेश होगा ए। इसी प्रकार ए, आ, ये पूर्व वर्ण रहे, और उसके पश्चात पर वर्ण में, आगे के वर्ण में उ और दीर्घ उ, इन दोनों के स्थान पर ओ गुण एकादेश होता है। अब देखिए
इसको अपन एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे उपेंद्र, यह संधि है, जब इसका अपन विच्छेद करेंगे तो बनेगा उप प्लस इंद्र। अब प्लस के निशान से पहले पूर्व में पै में ए है और प्लस के निशान के पश्चात बाद में इंद्र का ई है, तो ए और ई, ए हो गया पूर्व वर्ण और ई हो गया पर वर्ण। इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अपन ए एकादेश करेंगे। तो देखिए, जब उप में अपन ने ए हटा लिया तो पै यहाँ हलंत हो गया, हल रह गया, आधा रह गया, और इंद्र का जो ई है उसको भी हटा देंगे, तो ए और ई को हटाकर यहाँ हमने ए कर दिया, तो अब बन गया उ पै इंद्र। जब इसको मिलाएंगे तो ये बार बार मैं कहता हूँ कि जब कोई भी हल वर्ण हो और उसके आगे कोई स्वर वर्ण हो तो वह पूर्व वाले वर्ण में मिल जाता है और वह पूरा हो जाता है। तो उ पेंद्र, इस प्रकार से यह रूप बना। अब देखिए, अगर इसका रूप सिद्धि परीक्षा में पूछा जाए कि उपेंद्र की रूप सिद्धि बताइए, उपेंद्र किस प्रकार से सिद्ध हुआ, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, उपेंद्र उप प्लस इंद्र, इस स्थिति में विच्छेद करने पर उप प्लस इंद्र, इस स्थिति में अदेंग गुण है, यह सूत्र आएगा। इससे गुण संज्ञा होगी, गुण संज्ञा करने पर आद गुण है सूत्र, जो विधि सूत्र है, विधान करेगा। तो ये क्या कहेगा कि उप के ए, पै में जो ए है वो, तथा इंद्र के ई के स्थान पर, यानी ए और ई के स्थान पर ए एकादेश करने पर उपेंद्र रूप की सिद्धि हुई या उपेंद्र रूप बना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऊ का। तो देखो, गंगोदगम, इसमें जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा गंगा प्लस उद्गम। अब देखिए, यहां पर भी अदेंग गुण सूत्र आएगा। अदेंग गुण सूत्र की सहायता से गुण संज्ञा करेंगे, और आद गुण सूत्र से क्या होगा कि गंगा में गा में जो आ है, पूर्व वर्ण का जो आ है, और उद्गम में ऊ है, तो आ ऊ, इन दोनों यानी पूर्व वर्ण जो है आ और पर वर्ण जो है ऊ, इन दोनों के स्थान पर यानी आ ऊ के स्थान पर इनको हटाकर ओ एकादेश करने पर गंगोदगम बना। तो स्थिति क्या बनेगी, गंग ग में जब गा में आ था उसको हटा देंगे तो ग हो जाएगा हल, आधा रह जाएगा, और ऊ भी हट जाएगा तो उनके स्थान पर ओ आ जाएगा। तो ग के आगे ओ है तो ग ओ ग में मिल जाएगा, तो बन जाएगा गो, और आगे है दकम। इस प्रकार से गंगोदगम रूप बना। इसी क्रम में आगे एक सूत्र और आता है, उरण रप्र। उरण रप्र क्या कहता है कि र के स्थान पर जो अपन गुण करेंगे तो रे भी साथ में आएगा, री के साथ में रे भी आएगा। कहने का तात्पर्य है, जैसे ए प्लस री, इसका गुण बनेगा अर। तो देखिए, देवर्षि, इसका जब अपन विच्छेद करेंगे देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पर देव वै में जो ए है और ऋषि का री है, तो ए और री यहाँ पर ए गुण हुआ, यहाँ पर गुण क्या हुआ, ए। लेकिन यहाँ पर उरण रप्र सूत्र के द्वारा ए के साथ रे भी आएगा, तो बन जाएगा अर। तो देव प्लस ऋषि में देव के व में ए है पूर्व वर्ण में, और पर वर्ण में ऋषि का री है, तो इनके स्थान पर अर एकादेश होगा। तो दे व हल, और उसके आगे री को हटा देंगे तो अर रहेगा, तो मिलाने पर देवर्षि। इस प्रकार से इस शब्द की
रूप सिद्धि होती है। इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे अपन देखते हैं रमेश है, गणेश, उमेश, महेश। तो यह ए आ के आगे ई होने पर रमेश रमा प्लस ईस, गणेश का गण प्लस ईस, उमेश में भी उमा प्लस ईस, महेश में महा प्लस ईस। यह गुण एक ही उदाहरण हैं। और ओ का उदाहरण देखें तो और भी उदाहरण हैं, जैसे गंगोद्गम भी है, हितोपदेश है, परोपकार है, तीव्रोच्चारण। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। यहाँ पर देखेंगे हित तय, तय में ए है, आगे उपदेश का उ है। ए उ इन दोनों वर्णों को हटाकर पूर्व और परवर्ण, पूर्व वर्ण है ए और परवर्ण है उपदेश का उ, इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अपन ओ एक आदेश करेंगे तो बनेगा हितोपदेश। इसी प्रकार से परोपकार बनेगा पर प्लस उपकार। पर में रे में ए है और आगे उपकार का उ है, तो ए उ पूर्व वर्ण है ए, पर वर्ण है उपकार का उ, इन दोनों को हटाकर इन दोनों के स्थान पर अपन ओ एक आदेश करेंगे तो परोपकार बनेगा। इसी प्रकार से तीव्रोच्चारण जो है वह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो गुण है वो गुण होता है ए अथवा आ। पूर्व वर्ण में यदि प्लस के निशान से विच्छेद करने पर प्लस के निशान से पूर्व यदि ए या आ हो, और इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया जा रहा है अभी, तो गुण संधि को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, जब अपन विच्छेद करते हैं तो यदि पूर्व में यानी प्लस के निशान से पहले ए अथवा आ हो और प्लस के निशान के पश्चात या पर में आगे में ई या दीर्घ ई हो तो ए गुण होता है। यानी ए आ ई को ए गुण होता है। इसके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे रमेश, गणेश, उमेश, महेश। इनका विच्छेद करेंगे तो देखिए रमा प्लस ईस, रमा में आ और प्लस के पश्चात है दीर्घ ई, तो आ और ई को हटाकर ए हो जाएगा तो रमेश बन जाएगा। इसी प्रकार से गणेश में गण प्लस ईस, तो पूर्व वर्ण जो है गण का ए और पर वर्ण जो है ईस का ई, ए और ई के स्थान पर ए एक आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से उमेश और महेश में भी अपन कर लेंगे। दूसरा जो है गुण कहाँ होता है, एक तो बता दिया कि प्लस के निशान से पहले यदि ए या आ हो और उसके पश्चात ई या दीर्घ ई हो तो ए गुण होता है। अब ओ गुण के बारे में देखते हैं। यदि पूर्व वर्ण में ए या आ हो प्लस के निशान से पहले और प्लस के निशान के बाद में पर आगे उ या दीर्घ उ हो तो ओ गुण होता है। इसके उदाहरण देखिए, हितोपदेश, परोपकार, तीव्रोच्चारण। तो हितोपदेश, इसका जब विच्छेद करेंगे हित प्लस उपदेश। अब हित में जो तय है उसमें ए है, यानी प्लस के निशान से पहले पूर्व वर्ण हो गया ए और उपदेश का उ यह परवर्ण हो गया, तो ए उ इन दोनों वर्णों को हटाकर इनके स्थान पर अपन ओ करेंगे तो बनेगा ही। तय में ए को हटा दिया, उपदेश के उ को भी हटा दिया, उन दोनों के स्थान पर अपन ओ ले आए तो ही हल तय यानी आधा तय ओ पैदेश, तो बन जाएगा हितोपदेश। इसी प्रकार से परोपकार बनेगा और इसी प्रकार से तीव्रोच्चारण, तीव्र प्लस उच्चारण बनेगा। अब जो गुण तीसरा है वो है ए और री के स्थान पर अर गुण होता है। ए और री को क्या करते हैं, अर गुण करते हैं। इसके उदाहरण है जैसे सप्तऋषि, देवर्षि आदि।
तो देखिए, जैसे सप्त ऋषि का करते हैं अपन विच्छेद, तो सप्त प्लस ऋषि। अब यहाँ पर तय में पूर्व वर्ण जो तय है उसमें ए है और आगे पर वर्ण है री, तो ए और री इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अर करेंगे। अर का जो र है वो हल है, आधा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बनेगा श प त हल आधा और शी। और अपन ने क्या कर दिया, ए और री के स्थान पे अर, तो बनेगा स प त अर सी, सप्तर्षि। इस प्रकार से ये गुण संज्ञा के 3 नियम हैं गुण संधि के, जो आपको याद करने हैं। पहला, ए आ हो पूर्व वर्ण में और पर वर्ण में ई या दीर्घ ई हो तो ए गुण होता है, पहला नियम। दूसरा है, यदि पूर्व वर्ण ए आ हो और पर वर्ण उ या दीर्घ उ हो तो उनके स्थान पर ओ गुण होता है। और तीसरा जो है, ए पूर्व वर्ण हो और पर वर्ण है री हो तो उन दोनों के स्थान पर अर गुण होता है। अब इससे आगे के वीडियो में अपन वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि वृद्धि संधि क्या है, किस सूत्र के द्वारा होती है।